प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके बीच में रखा। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे कि आप सब लोग मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ जो है परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, ज्वाइन होते हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं और हम सब परमेश्वर के वचन में से आशीषित होते हैं। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले। पिता परमेश्वर आपका आत्मा मुझे सिखाए और हम सब लोग जितने लोग इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा सब लोग आशीषित हो। पिता सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आए पिता परमेश्वर और हम निरंतर आपकी हुजूरी में बने रहे पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में ज्वाइन है पिता परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक हम में से हर एक के साथ साथ बना रहे। सारी आदर में प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब एक बार फिर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे। और जैसा कि आज का टॉपिक है इंकार। इंकार हमारे जीवन में बदलाव भी ला सकता है और हमारे जीवन में जो है श्राप का कारण भी हो सकता है। इंकार एक शब्द है। यदि हमारे जीवन में इंकार शब्द है तो उसके द्वारा हमारा जीवन जो है आशीषित भी हो सकता है और उसके द्वारा हमारा जीवन हो सकता है कि श्रापित हो जाए या हमारे जीवन से आशीषें चली जाए। और अगर हम इंकार शब्द को देखते हैं तो इंकार शब्द का अर्थ है जिसे कहते हैं निगेट, यानी कि नकारना। किसी चीज का जब हम इंकार कर देते हैं यानी कि मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, उसका अगर हम कई वर्जन को हम देखते हैं इसके मैंने मीनिंग्स को देख रही थी तो मैं यही देख रही थी कि डिनाई यानी कि इंकार का मीनिंग जो है डिनाई, निगेट यानी कि नकारना, किसी बात को नकार देना, डिसअलाउ यानी कि ठुकरा देना, रिट्रैक्ट यानी त्यागना, और लिखा है बैक डाउन यानी कि छोड़ देना, रिफ्यूज इंकार करना और डिसमिस यानी कि अस्वीकार करना या मन से अलग करना। मैं जब इन बातों को देख रही थी तो मैं परमेश्वर के वचन का मनन कर रही थी तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बात किया। आज परमेश्वर के इसी वचन को मैं आप सबके बीच में लेकर के आई हूँ। इंकार हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है। और अगर हम देखते हैं सबसे पहला कैरेक्टर जो है पतरस का, पतरस के जीवन में जो था वो इंकार शब्द आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इंकार शब्द आने का मतलब है कि शैतान की उपस्थिति आपके जीवन में हो गई है, क्योंकि जब शैतान आता है तभी हमारे जीवन में इंकार आता है या इंकार हमारे जीवन में आता है तो आप समझ जाइए कि शैतान की उपस्थिति हमारे जीवन में हो गई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पतरस के जीवन से सीखेंगे कि पतरस जो परमेश्वर के साथ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां पर आई और पतरस को आग तापते देखकर उसे टकटकी लगाकर कहने लगी, तू भी तो यीशु नासरी के साथ था। यानी कि यहाँ पर जो है पतरस को देख करके ये कह रही है कि तू भी तो यीशु नासरी के साथ था, यानी कि इसने पतरस को यीशु मसीह के साथ देखा था। और यहाँ पर पतरस को जब यीशु मसीह के साथ देखा तो बता रही है और कह रही है कि तू भी तो यीशु नासरी के साथ यहाँ पर था। और यहाँ पे लिखा है कि वो मुकर गया। वो जो था पतरस जो था
वो मुकर गया, उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया कि मैं यहाँ पर नहीं था। अगर हम उसके आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूं कि तू क्या कह रही है। ये एकदम अनजान हो गया। जिसके साथ साथ वो चलता था पतरस, जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था पतरस, आज वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। इसके आगे लिखा हुआ है कि फिर वो बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्गे ने बाग दी, और वो दासी उसे देखकर उसके जो पास खड़े थे फिर कहने लगे कि ये उनमें से एक है। इट मीन्स कि उन्होंने भी यीशु मसीह के साथ पतरस को देखा था और कहने लगे ये भी उन्हीं के साथ है। परंतु वो फिर मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलीली है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा और कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। यहाँ पर ये शपथ भी खाने लगा, यानी कि इसने परमेश्वर के नाम की या जो भी इसने शपथ खाई होगी कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता या मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं नहीं था वहां पर। यहाँ पे इसने क्या करा, तुरंत जो है डिनाई कर दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कौन? परमेश्वर। कौन? यीशु मसीह। कौन वचन बांटने वाला? कौन उद्धार करने वाला? मैं नहीं जानता किसी को, क्योंकि इसके जीवन में शैतान आ चुका था। इसके जीवन में शैतान आ गया था और इसीलिए इसने क्या करा था कि इसने परमेश्वर की बात को क्या करा था, डिनाई कर दिया था। क्योंकि शैतान ने परमेश्वर से जो है पतरस को मांग लिया था कि उसको गेहूं के समान फटके। और यहाँ पर जब शैतान इसके जीवन में आ गया तो इसके जीवन में इंकार आ गया। इसीलिए हमें और आपको बड़े से चेक करके चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैंने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैं तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। लेकिन यहाँ पर पतरस जो है यहाँ पर बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि मैं नहीं जानता कि तू कौन है, मैं नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है, तू क्या कहती है। और जब पतरस ये बात कह चुका शपथ खा करके कि मैं उस मनुष्य को जिसकी चर्चा तुम करते हो नहीं जानता, तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बाग दी। पतरस को वो बात जो यीशु मसीह ने उससे कही थी स्मरण आई, याद आ गई कि मुर्गे के दो बार बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस के जीवन में इनकार आ गया, और जब इनकार उसके जीवन में आया और वो इस बात को सोचकर रोने लगा, वो इस बात को सोच करके रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से क्या करा था, इनकार कर दिया। वो नहीं जानता था, उसने साफ कह दिया कि मैं नहीं जानता। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में देखें तो यहाँ पे लिखा है कि शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उनके चेलों में से एक तो नहीं, यानी कि जो पतरस था वो यीशु मसीह के चेलों में से एक था। जैसा कि हम और आप जानते हैं, साथ साथ रहने वाला व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, परमेश्वर का इनकार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं। वो इनकार कर रहा है। और महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में का था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था। एक का जब ये यीशु मसीह के साथ था, और जब यीशु मसीह के साथ था तो इसने क्या करा था कि वहां पर एक का कान काट दिया था। और लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि पतरस ने जिसका कान काटा था बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा। साथ साथ चलने वाला आज क्या है कि यीशु मसीह से अलग हो गया है। क्यों अलग हो गया है यीशु मसीह से? साथ साथ चलने वाला क्यों अलग हो गया है? क्योंकि उसके जीवन में शैतान की उपस्थिति हो गई है। शैतान ने उसके जीवन में
एंट्री कर ली है। और जब शैतान किसी के जीवन में एंट्री कर जाता है तो परमेश्वर से उसकी दूरी बढ़ जाती है, परमेश्वर से उसकी जो दूरी बढ़ जाती है। और यहाँ पे लिखा क्या, मैं तुझे बारी में नहीं देखा। पतरस फिर इनकार कर गया और मुर्गे ने बाग दे दी। यहाँ पर कान काटने वाले जो व्यक्ति है जिसका कान काटा था, उसने भी क्या करा, इनकार, उसके सामने भी इसने क्या करा, इनकार कर दिया। और जब पतरस को जब ये बात याद आई कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो वो बाहर जा करके फूट फूट करके रोने लगा। उसके जीवन में आंसू आ गए। हमारे और अगर आपके जीवन में यदि आंसू आ जाए, इट मीन्स कि हमारे और आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, तभी हमारे और आपके जीवन में आंसू हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जब पतरस ने इनकार किया तो उसके जीवन में, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर बैठ करके जो है सोचने लगा। और अगर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसकी 31वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु अपने जी उठने के बाद तुम सबसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। यहाँ पे इसका ओवर कॉन्फिडेंस था पतरस का। और यहाँ पे लिखा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात तू मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला, उसके साथ उठने बैठने वाला, उसके साथ भोजन करने वाला और पल पल साथ रहने वाला पतरस, उसने क्या करा, इनकार कर दिया। उसके जीवन में इनकार आ गया, यानी कि शैतान की उपस्थिति हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमारे और आपके जीवन में शैतान की उपस्थिति हो जाती है तो हम भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और ऐसे हम लोगों ने अपने आसपास के बहुत से भाई और बहनों को, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले, चर्च में हर कार्य में हाथ बटाने वाले पीछे हो गए, क्योंकि शैतान की उपस्थिति उनके जीवन में हो गई है कि शैतान ने उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करा है, दूर कर दिया। और वे उनके जीवन में इनकार आ गया कि ये काम करना है, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। पादरी साहब ने कहा कि बेटा ये काम कर दो, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ आना है, नहीं हम नहीं आ पाएंगे। इस प्रोग्राम में भाग लेना, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, यानी कि इनकार इनकार इनकार। और उसके बाद उनका जीवन आंसुओं से भर जाता है। इनकार हमारे जीवन में ठोकर का कारण है। इनकार हमारे जीवन में जो है आशीषों को छीनने का कारण है। इनकार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी अगर हम 13वीं और से लेकर 15वीं आयत तक देखें तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। राजा के लिए वो सब प्रधान है और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्ध लोगों की आज्ञा की बातों को बंद कर दो। यानी कि अगर हमें इनकार करना है तो वो निर्बुद्ध लोगों का इनकार करना है, जो शैतान की तरफ से आते हैं, हमें उन बातों का इनकार करना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर का इनकार करेंगे, परमेश्वर को पहचानने से इनकार करेंगे तो हमारे आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन अगर हम शैतान का और उन निर्बुद्ध लोगों की बातों का इनकार करेंगे तो हमारे और आपके जीवन में आशीष आएंगी, हमारा और आपका जीवन फलवंत रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से आंसुओं को दूर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन में आंसू हो। वो नहीं चाहते हैं कि हम और आप भी जो है अंधकार का जीवन जिए। इनकार हमारे जीवन में ठोकर लेकर के आता है। इनकार से हमें क्या करना है, बचना है। इनकार अगर हमने परमेश्वर का किया तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर भी हमारा इनकार कर दे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक
और उसका 8 अध्याय, मरकुस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 38वीं आयत में, तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 38वीं आयत में, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, यानी कि जो कोई भी मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के साथ आएगा तो उससे लजाएगा। यानी कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर रहे हैं, हमें शर्म आ रही है, हम मुकर रहे हैं, जैसे कि पतरस जो था वो मुकर गया था। पतरस ने इनकार कर दिया था और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मैं भी लजाऊंगा। परमेश्वर का पुत्र जब महिमा के साथ स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो वो हमें और आपको भी पहचानने से क्या करेगा, लजाएगा। इसलिए मेरे प्रिय और भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम का इनकार ना करें, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बना करके रखें, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम उससे ना लजाएं, बल्कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हम एक जगह और चलेंगे और देखेंगे 2 तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, इसीलिए हमारे प्रभु यीशु की गवाही से और मुझसे जो उसके कैदी हैं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के उस अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिससे हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट के से बुलाया, और ये कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हमें परमेश्वर की बात का इनकार नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर की सामर्थ का सुसमाचार बताना है। हमें क्या करना है, हमें लज्जित नहीं करना है, हमें किसी भी बात के लिए लज्जित नहीं करना है कि हम किसी भी बात के लिए लज्जित करें। परमेश्वर का वचन हमें और आपको उद्धार के लिए बुलाया है और हम शर्माए नहीं, हम मुकरे नहीं, हम इनकार ना करें। अगर हमें इनकार करना है तो हम इनकार अपने आप का करें। अगर हमें इनकार करना है तो हम अपने आप का इनकार करें। अगर हम देखें मत्ती की पुस्तक और उसका 16 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 24वीं आयत में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बात करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें अपने आप का इनकार करना है। और यहाँ पे पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया और उसने अपनी आशीष को खो दिया। उसके जीवन में आंसू आ गए, उसे पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया है। काश हमारे और आपके जीवन में कोई पछतावा ना हो कि हमारे जीवन में जब हाथ से बातें निकल जाए तब हम कहें कि अरे हमने परमेश्वर ये क्या कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने आप का इनकार कर और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। हमें अपने आप का इनकार करना है, क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है कि हम अपना क्रूस खुद ही उठा करके चलें। हमें अपना क्रूस खुद उठा करके चलना है, अपने आप का इनकार करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक 59 चैप्टर और उसकी 13 वर्ष, यहाँ पे लिखा है, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी। आज भी हमारे जीवनों में ऐसी बातें हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिया, इनकार किया है। उलट फेर की बातें हमारे जीवनों में आ गई हैं, हमने झूठ की बातें मन में गढ़ना शुरू कर दी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे।
हमें अपने आप का इनकार करना है, अपने इस अभिलाषाओं का इनकार करना है, हमें अपनी उन झूठी बातों का इनकार करना है, हमें उलट फेर की बातों का इनकार करना है, हमें अपने जो हमने अपराध किए उस अपराधों का इनकार करना है, और हमें जो परमेश्वर से मुकर गए हैं उसका इनकार करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हम उससे मुकर गए, अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। पतरस, साथ साथ चलने वाला पतरस, आज वो धीमे 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 पीछे हो गया, और लोग उससे पूछ रहे हैं कि तू भी तो उसके साथ था, तू भी तो उसके साथ था। आज भी ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके सामने भी ये क्वेश्चन है कि अरे आप भी तो वहां पर थे, अरे आप भी वहां पे थे, आप उस चर्च में जाते थे, क्यों जाना बंद कर दिया, क्या कारण है? बहुत से सवाल हमारे जीवनों में आते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में से हमें सीखना है कि हमें अपने आप का इनकार करना है, ना कि पतरस की तरीके से जो उसके जीवन में इनकार आया। शैतान हमारे जीवन में इनकार लेकर के आता है। हमें बहुत सोच समझ करके, बहुत चेत करके परमेश्वर के कार्यों को करना है, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। अगर हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसके 14 अध्याय और उसकी पहली आयत में यहाँ पे यूं लिखा हुआ है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए क्योंकि वे कोई सुकर्मी नहीं है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है। कौन परमेश्वर? कौन यीशु मसीह, किसने हमारे और आपके लिए प्राण दिया? बहुत से लोग हैं ऐसे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसने इनकार किया उसके जीवन में आशीष नहीं आई, क्योंकि इनकार शैतान की ओर से है। यदि हमारे जीवन में नकारात्मक बातें होंगी तो हमारे जीवन में शैतान की उपस्थिति होगी। हमारे जीवन में अगर हमें त्यागना है तो हम शैतान की बातों को त्यागें। अगर हमें इनकार करना है तो हम शैतान की बातों का इनकार करें। अगर हमें अस्वीकार करना है तो हम शैतान की बातों को अस्वीकार करें। हमें नहीं लेना है तुम्हारी बातें। अगर मन में भी कुछ विचार उठते तो ऐ शैतान दूर हो जा, इनकार कर दें कि ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। जो परमेश्वर की ओर से है उसे हम रिसीव करते हैं। जो परमेश्वर की ओर से है उसे हम रिसीव करते हैं, और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देंगे अगर हम चलें। और देखें दूसरा पतरस, अगर हम देखें तो दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तुम लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का इनकार किया है और शैतान की बातों को माना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपके सामने साफ साफ दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार उन लोगों ने झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी। यानी कि अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में वहां पर भी बहुत ढेर सारे झूठे भविष्यवक्ता थे, और आज भी परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। नाश करने वाला कौन है? हमें और आपको नाश करने वाला, प्रभु के लोगों को नाश करने वाला शैतान हमारे पीछे पड़ा है हमें नाश करने के लिए। और यहाँ पे लिखा है कि नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। मोल हमें और आपको किसने लिया है? हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया अपने जीवन को दे करके, अपना लहू बहा करके, क्रूस पे चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको मोल लिया है। और यहाँ पे लिखा है कि अपने उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि इनकार आपके जीवन में है
तो आप अपने आप को विनाश में डाल रहे हैं। आप अपने आप को विनाश में डाल रहे हैं। हमें अपने आप को विनाश में नहीं डालना है। हमें परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। हमें इनकार करना है तो हम अपने आप का इनकार करें, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करें, अपनी इच्छाओं का इनकार करें जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमें उस अपने आप का इनकार करना है जो हमें हमारे परमेश्वर से हमें दूर करती है। अगर हम पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय देखें, अगर पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 22वीं और 23वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, झूठा कौन? झूठा कौन? केवल वो जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। यानी कि जिसने पिता का इनकार किया और पुत्र का इनकार किया वो मसीह का विरोधी है, और जो मसीह का विरोधी है उसके जीवन में आशीषें नहीं रहेंगी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि हमने तो अपने लिए क्या करा? गड्ढा खोद लिया है। परमेश्वर का इनकार करने से हमारे और आपके जीवन के विनाश के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में बनाए रख के हमें शैतान का इनकार करना है। शैतान की उपस्थिति हमारे जीवन में, उसकी बातें, नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच कोई भी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हमारे जीवन में नकारात्मक बातें आए, हम तुरंत उसको अपने जीवन से हटा दें, इनकार कर दें। यह सोच जो तू मेरे ऊपर हावी हो रही है, यह सोच तुझे मैं अपने दिमाग से हटाती हूं, या मैं उसे अपने दिमाग से हटाता हूं। ये सोच हमारे ऊपर भारी ना पड़ने पाए। शैतान जो तू हमारे जीवन में निराशा को लेकर कह रहा है, मैं तेरा इनकार करता हूं, मैं तेरा इनकार करती हूं कि मेरे जीवन में निराशा को लेकर के नहीं आओ। हमें अपने आप का इनकार करना है, तब हम परमेश्वर के पास उसकी हुजूरी में बने रह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि केवल वो जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अगर हम इनकार करते हैं तो हमारे पास ना पुत्र है और ना पिता है, और ना पुत्र और पिता अगर नहीं है तो हमारे पास आशीष नहीं है, हमारे जीवन में दुख है। पतरस की आंखों में आंसू था, उसने परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। हमारे और आपके जीवन में भी आंसू आ सकते हैं अगर आपने अगर इनकार कर दिया तो। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी चीज का इनकार करें। अगर हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ इनकार करेंगे, क्योंकि अपनी खुदी का इनकार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। हमारा मन पिक्चर देखने का हो रहा है और हम बैठे हैं, प्रार्थना के लिए तय का समय भी हो रहा है, तो हमारा मन करेगा कि हम संसार की बातों में रहें, और हम दुआ को डिनाई कर देते हैं और अब अपने कामों में लगे रहते हैं। हम चर्च जाना डिनाई कर देते हैं, हम अपने कामों में लगे रहते हैं। हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। और यहाँ पे लिखा, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, हम उसके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हमने इनकार कर दिया तो परमेश्वर भी हमारा और आपका इनकार कर देगा। हम परमेश्वर को नहीं पहचानते तो वो भी हमें नहीं पहचानता। अगर उसने इनकार कर दिया, हम किसी भी योग्य नहीं होंगे, क्योंकि आज हम जो सांसें लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की दी हुई सांसें लेते हैं। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, और जो भी चीजें पल पल में हम करते हैं वो उसकी दया, उसका रहम, उसका करम है हमारे और आपके ऊपर।
और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो और तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। इट मीन्स कि अगर हम अविश्वास करते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करते, अविश्वास करते हैं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम उस पर विश्वास नहीं करते फिर भी वो विश्वास योग्य बना है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में इनकार अगर है, परमेश्वर के लिए इनकार है, तो आपने अपने विनाश के गड्ढे को खोल दिया है। विनाश आपके लिए खुला हुआ है। और यदि आप अपने आप का इनकार करें, अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी इच्छाओं का इनकार करें, शैतान की बातों का इनकार करें, शैतान के विचारों का इनकार करें, जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है, अगर हम उसका इनकार करते हैं तो हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में आशीषित ठहरेंगे और परमेश्वर हमें और आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। अगर हम एक जगह और चल दें और अगर हम देखें कि प्रेरितों का पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 14 वर्ष, यहाँ पे लिखा है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हमने यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने उस पवित्र धर्मी का इनकार किया। आज हम और आप प्रतिदिन परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। इस संसार में रहते हुए प्रतिदिन हम इनकार कर रहे हैं परमेश्वर का, पल पल हम इनकार कर रहे हैं परमेश्वर का। अगर आत्मा हमसे बात करता है कि उठो और प्रार्थना करो तो हम इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम लेटे रहते हैं, हमें नींद आती है, हमारा शरीर दुर्बल होता है, हमारा शरीर कमजोर होता है, हम उठ नहीं पाते, हम इनकार कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही बात कर रहा है कि तुमने उस पवित्र धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। शैतान हमारे जीवन में इनकार लेकर के आता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने आप का इनकार करना है, अपनी चीज़ों का इनकार करना है, अपनी लालसाओं का इनकार करना है, शैतान की बातों का इनकार करना है, ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी को, परमेश्वर के जो आशीषों को हम अपने जीवन में रिसीव कर सकें। वो परमेश्वर हमें और आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो परमेश्वर हमें और आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही बने रहें। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हमने देखा था, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसीलिए हमारे प्रभु यीशु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी है लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के लिए दुख उठाया, उस प्याले को पीने से इनकार नहीं किया। उसे पता था कि वो कौन सा प्याला पीने जा रहा है, वो मौत का प्याला, उसने इनकार नहीं किया। आज हम और आप पल पल परमेश्वर का इनकार करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का इनकार ना करें, परमेश्वर को पहचानें और उसकी हुजूरी में रहें। पतरस परमेश्वर की हुजूरी में था और उसके जीवन में जब शैतान आया, उसने परमेश्वर का इनकार किया और परमेश्वर से दूर हो गया। काश कहीं ऐसा ना हो हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही वक्त आए कि जिस तरीके से पतरस फूट फूट करके रोया, वो पछताया और फूट फूट कर रोया। हमारे और आपके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि पछताव आए या हमारे और आपके जीवन में आंसू आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि इनकार हमारे जीवन में आशीषों को खा जाता है। आशीषों को अगर बना के चलना है, आशीषों को अपने घर में, अपने जीवन में समेट करके रखना है, तो हमें परमेश्वर की बातों का इनकार नहीं करना है, ना परमेश्वर का इनकार करना है, परंतु परमेश्वर में बने रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हर पल उसकी उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के आत्मिक बनने के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम निरंतर आप में बने रहें पिता परमेश्वर, हमारे कदम पीछे ना हो पिता परमेश्वर। शैतान हमारे जीवन में एंट्री ना करे और हमारे जीवन में इंकार ना आए पिता परमेश्वर। हम आपके साथ साथ रहें, आपके साथ साथ चलते रहें पिता परमेश्वर, आप में बने रहें पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन में आशीषें बनी रहें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में ज्वाइन है पिता परमेश्वर, और जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सभी को बहुत आय से आशीष दे, उनके परिवार में, उनके बच्चों में पिता परमेश्वर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उनके हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सफल हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यदि किसी का फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो उनका फाइनेंस रिलीज करिए पिता परमेश्वर। यदि पिता परमेश्वर उन्हें जॉब की प्रॉब्लम है तो परमेश्वर उन्हें जॉब प्रोवाइड करिए पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमारी का बंधन है प्रभु यीशु मसीह, उनकी बीमारी को पिता परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए पिता परमेश्वर, और अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासी, यहाँ पे बैठे हर एक जन को बहुत आय से आशीष दीजिए, और जो प्रार्थना लेकर के वे बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। उनके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, उस सवाल का जवाब उन्हें हाँ और आमीन में दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े पिता परमेश्वर, हर एक उन जन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन में बने हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में बने हैं पिता। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें और आपको इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, और इसी तरीके से निरंतर परमेश्वर के वचन में बने रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करिए, परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करिए और उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और नेक्स्ट सैटरडे मैं GRM पेज पर जो है 10 बजे परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊंगी, और नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं इसी समय परमेश्वर के नए मनने के साथ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और बहुत ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और नेक्स्ट संडे हम फिर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की।